साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मान सिंह। आज आपको एक ऐसी घटना आपको बताऊंगा। परिवार पूरा भूमिहीन, माँ बाप कोरोना टाइम में गुजर गए। इस समय यहाँ देखा जाए तो अभी परिजनों से बातचीत करके जानेंगे कि ये कितने लोग हैं परिवार में और परिवार में क्या क्या चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली थी, आवास लिस्ट में भी नाम था इनका, लेकिन प्रधान जी से और पीड़ित परिवार से ऐसा क्या हुआ कि नाम कट के लिस्ट पूरी गायब कर दी गई और अभी तक आवास नहीं मिला। आप वीडियो में देख पाएंगे कि ये किस तरीके से, ये जो आपको घर दिख रहा है, पूरा खर का पूरा एकदम घर तैयार किया गया है। इसमें लोग कैसे रह रहे होंगे, और पानी की यदि तेज बारिश आ जाए तो इसमें रहने का कोई, हमें लग रहा है किसी भी प्रकार से लोग बच नहीं पाते होंगे, पूरी तरीके से लोग भीग जाते होंगे। और आगे चल के मैं दादा से बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या है पूरा मामला और कितने दिन पहले आवास लिस्ट में नाम था और आज लगभग कितने दिन हो गए हैं कि आवास तो आवास, इनके घर एक ईंट तक नहीं आई। क्या नाम है आपका? राम मिलन। कहाँ रहते हैं आप? ये किस ग्राम पंचायत में लगता है? किशुनपुर। ब्लॉक तहसील जनपद सीतापुर। तो यहाँ ये क्या लग रहा है कि इनको आवास नहीं दिया गया? ये आवास इनके माँ बाप के नाम था। इनका नाम क्या है जिनकी बात आप कर रहे हैं? मुनेश्वर। वो दोनों लोग अभी कोरोना काल में मर गए। अच्छा। एक महीना के पीछे। हाँ। तो आवास में नाम था, लेकिन जब सेक्रेटरी से कहा गया कि आवास दे दिया जाए तो सेक्रेटरी ने कहा कि बाप के नाम आवास था, लड़के का हक नहीं बनता। अच्छा। नहीं दिया। हाँ। प्रधान से भी कहा गया। हाँ। तो मैं क्या करूं, जब सेक्रेटरी नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। हाँ। वीडियो से भी कहा गया। हाँ। कोई लिखी नहीं देगी, लेकिन कहा गया, मौखिक रूप से कहा गया। तो कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो लोग मर चुके हैं। हाँ। बस यही से मामला फिर पड़ा है। तो इनका क्या नाम है जो इस घर में रहते हैं? अंकित। अंकित नाम है। अंकित की उम्र लगभग क्या होगी? कम से कम 25 साल। अच्छा, 25 साल होगी। अंकित की शादी भी हो गई? अच्छा, तो शादी कितने दिन पहले हुई थी लगभग? शादी 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल हुआ है। तो शादी के बाद इन्होंने प्रधान जी से कुछ कहा कि आवास चाहिए या क्या कुछ मदद जरूरत? प्रधान जी से ना कहा गया है। हाँ। ना प्रधान जी देखते नहीं तो कहा कितने जाए। अच्छा, कुछ सुनने मिला है कि प्रधान जी छोटे फोन वालों से बात नहीं करते, ये क्या मामला? हमने कभी फोन के मिलाया ही नहीं। हाँ। इस चुनाव में हमारे विरोध थे। हाँ। हमने उनका फोन नहीं मिलाया। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप प्रधान जी के विरोध में थे इसलिए बता रहे हैं? जी, विरोध में नहीं थे। हाँ। लेकिन उनको लगा हाँ। ये विरोध में है, क्योंकि अब क्षेत्र पंचायत का चुनाव लग रहा है। अच्छा। हाँ। तो उनके हम पक्ष में नहीं गए। तो ना हमने फोन आज तक उनको मिलाया, ना उन्होंने उठाया, नहीं उठाया, मैं जानता नहीं। अच्छा। हमने फोन मिलाया नहीं। गांव के कुछ लोग अभी कह रहे थे, गांव के लोग कह रहे थे छोटे फोन से फोन नहीं उठाते, जो समस्या हो उसको आप प्रधान जी पे व्हाट्सएप करोगे तो वो देखेंगे। गांव वाले जो लोग मिलाए हैं, हाँ। सच बता रहे, कह रहे होंगे। हाँ। कि नहीं उठा रहे हैं। अच्छा। सच कह रहे होंगे तभी तो हमने मिलाया ही नहीं। हाँ। तो सत्य है। जब प्रधान जी से हमारी बनती नहीं, हम क्या करें फोन मिलाए। तो ये आवास था, तो ये जो पुराने प्रधान थे, हाँ। उनकी प्रधानी में भगुलाल विद्यापति, हाँ। उनकी प्रधानी में दोनों जिंदा थे। दोनों कोरोना काल में ही दोनों मर गए। क्या नाम है आपका? पति का नाम? अंकित। ये कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 1.5 साल हो गए। तो 1.5 साल में आप इसी खर वाले घर में रह रहे हैं? तो प्रधान जी से इस मामले में अंकित कहे नहीं कहे हैं? नहीं कहे। अच्छा। और आवास के लिए आपके यहाँ परिवार में किसका नाम था जो कट के गायब हो गया था? मुनेश्वर का। मुनेश्वर आपके कौन है? ससुर हैं। ठीक है। तो आपके ससुर का नाम था, वो नाम गायब हो गया। तो गायब क्यों हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा मांगे थे प्रधान जी इसलिए गायब कर दिया गया। तो भैया हमको जानकारी नहीं है। हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है? मालती। कहाँ रहते हैं आप? पिताजी का नाम? ये आपके पिताजी को खत्म हुए कितने दिन हो गए? अच्छा, 3 साल। अच्छा, लगभग 2 से 3 साल हो रहे हैं। तो ये आप लोग इससे पहले जो आपका ये घर दिख रहा है,
तो इस घर में आप लोग इससे पहले कुछ बना था या इसी तरीके से रह रहे हैं? कच्ची दीवार। कच्ची दीवार। अच्छा, ये जो पीछे दीवार वो दूसरे की है या अपनी है? अच्छा, दूसरे की है। देखिए, इसमें यदि देखा जाए तो एक तरीके से दूसरे का सहारा लेके फिर लोग अपना तिरपाल तार के रह रहे हैं। यदि दूसरा आदमी इन लोगों को मना कर दे कि मैं अपनी दीवार पे तुम्हें अपना छप्पर या तिरपाल नहीं रखने दूंगा, तो रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और रहने के लिए तो बिल्कुल आप ये जो देख पा रहे हैं, तो जमीन से आप देखेंगे आपको आसमान दिखेगा। ये तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि हर परिवार को आवास, हर परिवार को शौचालय, हर गांव में सड़क, हर गांव में खड़ंजा और हर गांव में नाली होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो प्रधान जी जो किशनपुर के हैं, ये क्या करते हैं, ग्राम पंचायत किशनपुर प्रधान पूरा, अभी महिलाओं के द्वारा एक गीत भी गाया गया था, उसमें जो कहा गया है वो थोड़ा सही भी दिख रहा है। ना तो गांव में कहीं नाली मजबूत है, ना तो गांव में कहीं खड़ंजा मजबूत है, ना तो किसी को आवास मिला। अभी तक आवास मिले होंगे, लेकिन मैं ये जो गरीब परिवार देख रहा हूँ, इस परिवार में क्या है कि 3 से 4 लोगों का परिवार है। रहने की कोई जगह नहीं, छप्पर मजबूत नहीं, तिरपाल डाल के रह रहे हैं। और जो अंकित है, अंकित अपना बाहर मजदूरी करता है, लेकिन कितना मजदूरी करे, बहन की शादी करने वाली उम्र हो रही है और बच्चे भी हैं, तो खर्चा ज्यादा उठाना पड़ रहा है। स्कूल जाते हैं? कितना पढ़ाई की है? अच्छा, 7 तक। तो अपने पिताजी के पहले स्कूल गई हो या पिताजी एक्सपायर हो गए थे उसके बाद भी गई हो? बाद में। अच्छा, उसके पहले ही गई। तो ऐसा क्या हुआ कि पिताजी एक्सपायर हो गए तो आप लोग पढ़ाई ना कर पाए? पैसा नहीं। अच्छा, खर्चा नहीं उठा पाए थे। आपके भाई कितने हैं? एक भाई है। एक भाई तो ये सिर्फ अंकित है। ठीक है। देखिए, एक भाई है, आप लोग बहनें कितनी हैं अभी? अच्छा, 2 लोगों की शादी हो गई और 2 लोग अभी हैं। एक भाई आखिर कितना खर्चा उठाएगा? अब देखना यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान क्या कोई सहायता करेंगे या फिर इसी तरीके से पीड़ित परिवार को जमीन से देखो आसमान दिख रहा है, छप्पर दिखता रहेगा। मैं मान सिंह के साथ करण सिंह, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।